हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पूर्व रिसर्च के स्टेप पढ़े थे और रिसर्च के स्टेप में पहला स्टेप हमने समस्या की पहचान पढ़ा था। तो आज जब हमने उन स्टेप को फॉलो कर लिया कि पहले हमें रिसर्च में क्या क्या स्टेप हैं उन्हें जान लिया, उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो पहला स्टेप था समस्या का चयन। तो आज हम समस्या क्या है उसके बारे में जानेंगे और समस्या को वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है, कौन सी समस्या कैसी हो सकती है, तो उसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। सीधा सा टॉपिक है, समस्या क्या है। समस्या है हमारी आवश्यकता। भाई जैसी हमें आवश्यकता होगी वही समस्या हो जाएगी। जैसे आज हमारे सामने क्या आवश्यकता है, मतलब हम क्लास में ना पढ़ा रहे हैं तो हमारी आवश्यकता क्या है, आपको पढ़ाना। भाई हमारे कॉलेज का हमारा दायित्व क्या बनता है कि आपको पढ़ाना है। क्लियर। तो अब हम उस समस्या का, ये हमारी थी आवश्यकता कि भाई हमें आपने स्टूडेंट्सों के साथ धोखा नहीं करना, उन्हें सिखाना है, ये हमारा दायित्व है और हमारी आवश्यकता है, नीड है कि हम अपने स्टूडेंट को साथ नहीं छोड़ेंगे। अब कोरोना की वजह से क्या हुआ कि क्लास ऑफ हो गई, कॉलेज ऑफ हो गया, परंतु अब हमारे पास क्या है, समस्या थी, आवश्यकता थी कि हम सिखा सकते हैं। अब हमने आवश्यकता का जो हमें आवश्यकता थी कि आपको सिखाने के लिए, अब हमें उस आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए आपको सिखाना शुरू किया। अब हमारे पास साधनों की कमी हो गई। भाई अब हम किस साधन से पढ़ा रहे हैं, केवल एक अपने पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल का यूज करके आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर ये साधन पर्याप्त नहीं है कि आपको उस लेवल तक ले जाएं जिस लेवल तक आप सीखना चाहते हैं। उस समय हमारे पास जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, जो बेसिक टीचिंग एड्स हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक और हम स्वयं खुद वो आपका फेस रीडिंग करना कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे पास सारे संसाधनों का अभाव है। तो जो हमारी आवश्यकताओं के आधार पर हमारे संसाधन पूरे नहीं है, तो वो समस्या है। जैसे हमारे पास आवश्यकता क्या है कि आपको टीचिंग कराना, तो टीचिंग कराना हमारी आवश्यकता है, नीड है, और उसमें साधन कम है, तो वही समस्या है। अब हमारे लिए समस्या क्या है कि हम आपको उस तरीके से ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से टीच नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमारे पास, तो वो जो हो गई वो समस्या हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये तो मैंने आपके बेसिकली बोल दिया। जैसे अब आप बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं कि हमारी समस्या क्या हो सकती है। भैया हमारी आवश्यकता, अब आप अपने स्तर से सोचिए कि आपकी आवश्यकता क्या है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे आपकी आवश्यकता क्या है कि भाई मैं जल्दी से ना अपनी डिग्री लूँ और अच्छे कॉलेज में अच्छा शिक्षक बन जाऊँ। तो आपकी आवश्यकता क्या है, शिक्षक बनना, पैसे कमाना अच्छे कॉलेज में। तो आपकी आवश्यकता थी, अब आपके वहाँ पर संसाधन कम हो गए, तो वो आपकी समस्या हो गई। तो ये समस्या हर व्यक्ति की व्यक्ति विशेष की अलग अलग समस्याएं होती हैं। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं किताबी भाषा में क्या है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्राणी अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं ताकि अनेक संसाधनों का प्रयोग कर सके। भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, संसाधनों का प्रयोग करे, और प्रयोग करके वो चाहता है कि उसकी संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे मैं एक और उदाहरण दे लूं, आज के वर्तमान समय में जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और वो संसाधन है, हमारे संसाधनों को कमी हो रही है। तो वो क्या थी, उनकी कमी होना हमारे लिए क्या हो रहा थी, आवश्यकता थी डीजल की, पेट्रोल की, फ्यूल की आवश्यकता थी, परंतु वो संसाधन कम हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या समस्या हो गई। अब इसके समाधान के लिए हमने बहुत सारी चीज सोची, जिसमें से एक थी सोलर ऊर्जा। भाई जो ऊर्जा है वो सोलर ऊर्जा हो गई। तो आज भविष्य में और भी ईंधन के रूप में हम देख रहे हैं, मैंने सुना है और भी पर्यावरण से कोई बायोटेक तरीके से ईंधन का प्रयोग भी कर सकते हैं भविष्य में हम। तो हमारे पास जो फ्यूल है उसकी समस्या के समाधान के लिए हम बहुत सारे वो देख रहे हैं। तो संसाधनों का अभाव ही समस्या है। चलिए, आवश्यकता के आधार पर समस्या का अभाव ही समस्या है। दो बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं टाउनसेंड की। उन्होंने लिखा है, सामान्यता तथा समस्या वह प्रश्न है जिसका कोई
उत्तर उपलब्ध नहीं होता। भैया जिस समस्या क्या है, जिसका कोई उत्तर उपलब्ध नहीं है तो वो समस्या हो गई। मैकडुगाइन क्या है, समस्या का तात्पर्य हमारे ज्ञान की रिक्ति से है। क्लियर। एक कार्लिंगर महोदय, उन्होंने समस्या को बताया है कि समस्या एक ऐसी प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन है, कैसा, एक समस्या प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन है जिससे ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ये जो समस्या है, कार्लिंगर है, उन्होंने शोध समस्या के बारे में इस समस्या को प्रस्तुत किया है। हम पहले ये समझ लें, उसके बाद शोध समस्या और जानने का प्रयास करेंगे, शोध समस्याएं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समस्या, प्रॉब्लम्स। नंबर 1 हमारी जो समस्या का विशेषता है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। भाई समस्या क्या है, समस्या में दो वेरिएबल होने अवश्य चाहिए। ये आप वेरिएबल के बारे में फ्यूचर में जानेंगे, अभी भी मैं थोड़ा सा बता दूं। वेरिएबल जैसे हमारे सामने जो समस्या है वो हमने आपको एक ही एग्जांपल के थ्रू, महाविद्यालय में कक्षा में जो बच्चे हैं वो क्लास लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं, तो जो हमारे वेरिएबल होगा वो छात्र होगा और टीचिंग, ये जो वेरिएबल होगा इन्हीं के वजह से छात्र में कोई परेशानी है या टीचिंग में कोई परेशानी है, तो इन दोनों ही, ये दो वेरिएबल हो गए, इनमें ही कोई परेशानी है, वरना अन्यथा ऐसा कोई बात ही नहीं होती कि हमारी क्लास नहीं ली जाती। क्लियर। तो थर्ड देखते हैं, समस्या अस्पष्ट तथा संदिग्ध प्रश्नों के रूप में नहीं होनी चाहिए। समस्या ऐसा नहीं हो कि अस्पष्ट हो, तो भाई वो तुम्हें पता ही ना, खुद ही नहीं पता हो कि वो समस्या है अथवा नहीं। तो समस्या को क्लियर कट स्पष्ट होना अति आवश्यक है। समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए, जो समस्या का समाधान है वो योग्य होना चाहिए। क्लियर। समस्या को इंद्र अनुभविक प्रश्न संभव होने चाहिए। क्लियर। समस्या समाधान के लिए अनुकूल विधि उपलब्ध होनी चाहिए। भाई जो समस्या है, समस्या के समाधान के लिए अनुकूल विधि, यानी कि जो समस्या के समाधान है उसको एक ऐसा माध्यम होना चाहिए कि जिससे समाधान हो भी जाए। समस्या एक निश्चित रूप में होनी चाहिए। उदाहरण की, कैंसर क्यों होता है, प्रश्न पूछना समस्या है। ईश्वर कहाँ रहता है, समस्या है। ईश्वर का अस्तित्व है अथवा नहीं, ये भी समस्या है। सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यही प्रश्न है। ऐसा लोक परलोक है अथवा नहीं। अगर गृह विद्यालय में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तो विद्यालय में आप लोग आओगे अथवा नहीं। तो ये समस्या है जिनमें एक क्वेश्चन मार्क है और स्पष्टता है। समस्या का स्वरूप परिमाणात्मक होना चाहिए। भाई जो समस्या का स्वरूप है उसका कोई ना कोई रिजल्ट आना अति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में जो समस्या है वो समस्या नहीं है, वो तो एक कथन हो गया। तो समस्या का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए, प्रमाण के रूप में आना चाहिए। समस्या को उपकल्पना के रूप में परिवर्तन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि भाई जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमें जो हाइपोथेटिकल कंडीशन है वो बनना नहीं चाहिए, वो बन जाए। बनने का स्थिति में वो समस्या एकदम अलग हो जाएगी। ठीक, सोच लेना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। मैं साधारण इसका एक एग्जांपल दूं आपको कि भाई समस्या की कल्पना उपकल्पना के रूप में कोई प्रश्न कर लेना चाहिए। जैसे मैं एक शोध टॉपिक बताता हूँ कि माध्यमिक स्तर पर जो छात्र छात्राओं की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो हमें ये भी हो सकता है कि महिलाएं छात्राएं अधिक मानसिक योग्यता वाली हो सकता है छात्र मानसिक योग्यता वाले ज्यादा हो, तो उनमें कोई ना कोई उपकल्पना होनी चाहिए। ठीक,
समस्या का व्यवहारिक उपयोग अवश्य पाया जाना चाहिए। भाई जो समस्या है उसका व्यवहारिक उपयोग भी होना चाहिए। समस्या का संबंध नैतिक मूल्य या निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जो समस्या है उसे हम इथिक्स के आधार पर जज करें, चाहिए नहीं चाहिए। अभी हम आपसे कहेंगे कि क्या आपको शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, तो इथिक्स के रूप में आप कह दोगे हाँ करना चाहिए, मगर करते हैं क्यों नहीं करते, ये एक समस्या है, क्यों नहीं करते हैं सम्मान, और करते करेंगे तो कैसे करेंगे, ये समस्या है, समस्या का समाधान है। ठीक, समस्या ना तो अत्यधिक सामान्य होनी चाहिए और ना अत्यधिक विशिष्ट होनी चाहिए। भाई जो समस्या है, सोशल साइंटिस्ट है हम लोग, भाई हमारे पास जो समस्या है वो सामाजिक है, तो हमारी सामान्य समस्याएं नहीं होनी चाहिए, हमारी समस्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे देश को लाभ हो। कोई समस्या इतनी भी कठिन ना हो कि उसे हल ही ना कर पाए हम। जैसे हमने समस्या बना ली कि हमें 1 साल के अंदर अंदर भारत को अमेरिका से आगे ले जाना है, तो हो सकता है ऐसा, संभव नहीं, या कोई प्लान हो, अद्भुत ही हो सकता है। समस्या का कथन एक प्रश्न के रूप में भी हो सकता है, ठीक, अनेक प्रश्न के रूप में भी, एक प्रश्न अनेक अंग हो सकते हैं, एक प्रश्न के अनेक अंग भी हो सकते हैं। समस्या का पूर्वगामी कारकों तथा परिणामों कारकों से संबंध होना चाहिए। भाई पूर्व में कोई समस्या है उसका संबंध होना चाहिए। समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका इंद्रानुविक अध्ययन संभव हो सके। समस्या में स्वतंत्र एवं आश्रित चर पूर्णतया स्पष्ट होने चाहिए। समस्या कथन ऐसा होना चाहिए जिससे संबंधित चरों के मध्य इंद्रभूतित अध्ययन हो सके। समस्या समाधान योग्य तथा परीक्षणशील होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी समस्याओं की विशेषताएं थी। थैंक यू वेरी मच।